Let's continue our topic. Fifth, the global influence of the Russian Revolution and the USSR. That let's start our topic. Existing socialist parties in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took power and kept it. Took power and kept it. Took power and kept it. That कि बोल्शेविकों ने जिस तरह से सत्ता पर कब्जा किया था और जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया उसके बारे में यूरोप की जो सोशलिस्ट जो पार्टी थी वो उनसे पूरी तरह से सहमत नहीं थी। उनसे पूरी तरह से सहमत नहीं थी। And that existing socialist party in Europe did not wholly approve of the way the Bolsheviks took over and kept it. बोल्शेविकों ने जिस तरह से मतलब जो एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी थी यूरोप में वो डिड नॉट होली अप्रूव, वो पूरी तरह से होली अप्रूव सहमत नहीं थी। ठीक है, जैसे कि बोल्शेविक जैसे ही अपने पावर्स को यूज कर रहे थे, कैप्ट कर रहे थे, ठीक है, उस चीज से वो बिल्कुल सहमत नहीं थी। एंड however the possibility of a workers state-fired people's imagination across the world, लेकिन क्या था कि मैं कह सकते हो ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ अ वर्कर्स थे, जो पॉसिबिलिटी स्टेट फायर पीपल्स इमेजिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, और उनके मतलब इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग उनको मतलब उनमें एक नई उम्मीद जग गई थी कि एक पॉसिबिलिटी आ गई थी कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग भी एक इमेजिनेशन कि हम जैसा वर्ल्ड चाहते हैं वैसे वो वर्ल्ड होगा। एंड इन मैनी कंट्रीज आप कह सकते हो कि मेहनत कशी आप ये जो पॉसिबिलिटी ऑफ जो वर्कर्स थे, ठीक है, राज की स्थापना की संभावना ने दुनिया भर के लोगों को एक नई उम्मीद जगा दी थी। और इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म, और मैनी कंट्रीज में क्या था, कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म की जा रही थी। मैनी कंट्रीज में क्या था कि मैनी कंट्रीज में कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म लाइक द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। बहुत सारी कंट्री में क्या हो रहा था, बहुत सारे देशों बहुत सारे कंट्रियों में कम्युनिस्ट पार्टी को फॉर्म किया जा रहा था। और जैसे कि इंग्लैंड में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन को फॉर्म किया गया था। And the Bolsheviks encouraged colonial people to follow the experiment. And बोल्शेविकों ने जो कम्युनिस्ट पीपल
बोल्शेविक 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 एनकरेज कर रहे थे। वो क्या कर रहे थे? कॉलोनियल पीपल को एनकरेज कर रहे थे कि वो उनके एक्सपेरिमेंट पे चले, वो उनके एक्सपेरिमेंट पे चले, वो उनके पाथ को फॉलो करे, वो उनके एक्सपेरिमेंट पे चले, वो उनके पाथ को क्या करे? फॉलो करे। एंड दैट इज बट हाँ many non-Russians from outside the USSR participated in the Conference of the People of the East, and the Bolshevik founded Committee and International Unions of Pro-Bolshevik Socialist Party. Bolshevik Socialist Party. Bolshevik Socialist Party. यहाँ पे क्या हुआ था कि मैनी नॉन रशियन फ्रॉम द आउटसाइड द यूएसएसआर, बहुत सारे नॉन रशियन थे जो आउटसाइड थे, यूएसएसआर के आउटसाइडर थे, वो पार्टिसिपेट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस में ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट, पार्टिसिपेट कर रहे थे कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट 1920। एंड द बोल्शेविक फाउंडेड, और जो बोल्शेविक थे उन्हें क्या मिला था? कॉमिंटन। और कॉमिंटन क्या है? एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशल पार्टी। और सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स ने क्या किया? कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईयर और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कमिंटन, बोल्शेविक समर्थक समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय महासंघ में क्या किया? पार्टिसिपेट किया। उन लोगों ने क्या किया? जो नॉन रशियन थे उन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। नॉन रशियन जो आउटसाइड से आए थे यूएसएसआर participated outside the USSR participated the Conference of the People of the East and the Bolshevik founded Comintern and some received education in the USSR's Communist University of the Workers of the East, और कुछ और इसमें क्या क्या कुछ लोगों को एजुकेशन दिया गया था इन द यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट को एजुकेशन दिया गया था। एंड बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वार द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैचर। और जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब तक सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक, और क्या हुआ था? कुछ को तो एजुकेशन रिसीव हुई थी यूएसएसआर कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में, और बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक जैसे वो जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था द यूएसएसआर हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टैचर। ठीक है, यूएसएसएम को क्या किया गया था? जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो सोवियत संघ की वजह मतलब जो यूएसएसआर था सोवियत संघ को क्या हुआ था? सोशलिज्म एक ग्लोबल फेस मिल गया था और एक मतलब एक हैसियत मिल चुकी थी, एक ग्लोबल फेस मिल चुका था और एक हैसियत मिल चुकी थी। एंड ग्लोबल फेस मिल चुका था और क्या हुआ था? एक हैसियत मिल चुकी थी।
that yet by the 1950s it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. शुरू हुआ तब तक यूएसएसआर की वजह से सोशलिज्म को एक Yet by the 1950s, it was acknowledged within the country that the style of government in the USSR was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. और क्या हुआ था 1950s में ये एक्नॉलेज में था, इट वॉज एक्नॉलेज किया गया था कि विद इन द कंट्री दैट द जो स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट है इन द यूएसएसआर was not in keeping with the ideals of the Russian Revolution. Was not keep ideal रूसी, ठीक है। 1950s में क्या हुआ था, ये एक्नॉलेज किया गया था कि विद इन द कंट्री एक्नॉलेज किया गया था दैट जो स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट है, स्टाइल ऑफ द गवर्नमेंट इन यूएसएसआर है, was not in keeping with the idol, मतलब कि वो आइडल मतलब कीप आइडल नहीं कर पा रहा है, रशियन रिवॉल्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, दैट इज रशियन रिवॉल्यूशन के आइडल्स के अकॉर्डिंग नहीं है। एंड इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट to it was recognized that all was not well in the Soviet Union. और in the world socialist movement too, इन द वर्ल्ड में क्या हुआ, सोशलिस्ट मूवमेंट टू में इसी बात को मान लिया गया था कि जो सोवियत संघ में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, ठीक है। सोशलिस्ट मूवमेंट में क्या मान लिया गया था, ये रेगनाइज कर लिया गया था कि सोवियत यूनियन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अ बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम अ ग्रेट पावर, और एक बैकवर्ड कंट्री थी वो क्या हुआ, मतलब वो बिकम वो ग्रेट पावर बन गई, बिकम अ ग्रेट पावर। Its industries and agriculture had developed and the poor were being fed, और जो इंडस्ट्रीज थी और एग्रीकल्चर को डेवलप हो चुके थे और गरीबों को भोजन मिल रहा था, ठीक। And but it had denied the essential freedom to its citizens, लेकिन उसने डिनाई कर दिया था एसेंशियल फ्रीडम्स, मतलब एसेंशियल फ्रीडम्स को डिनाई कर दिया था उसने, क्या किया था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की जो एसेंशियल फ्रीडम्स होनी चाहिए थी वो नहीं दी जा रही थी। And carried out its developmental projects through repressive policy, और क्या किया था, बट इट हैड डिनाइड वो डिनाई कर रहा था एसेंशियल फ्रीडम, मतलब जो एसेंशियल फ्रीडम्स होने चाहिए सिटीजन्स के वो उसको डिनाई कर दे रहा था, और कैरीड आउट वो जो अपने डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को जो कैरीड कर रहा था वो रिप्रेसिव पॉलिसीज थी, मतलब वो थोपी जा रही थी, लोगों पर क्या किया जा रहा था, उन पॉलिसीज को थोपा जा रहा था। एंड लोगों पे उस चीज को थोपा जा रहा था। एंड
वहाँ 20th century. By the end of the 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. Respect among its people. और एंड ऑफ द 20th सेंचुरी के आते आते जो इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर थी एज अ सोशलिस्ट कंट्री had declined, though it was recognized that socialist ideals still enjoyed respect among its people. But in each country, the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. और 20th सेंचुरी के लास्ट तक क्या हुआ था, एक सोशलिस्ट कंट्री के रूप में इंटरनेशनल लेवल पर क्या हुआ था, यूएसएसआर की जो रेपुटेशन है वो काफ़ी कम रह गई थी. ठीक है. एंड ऑफ द 19th सेंचुरी जो इंटरनेशनल रेपुटेशन थी यूएसएसआर की एज अ सोशलिस्ट कंट्री वो क्या हो रही थी, डिक्लाइन होती जा रही थी. और इट वॉज रेगोनाइज दैट, और ये रेगोनाइज किया गया था, सोशलिस्ट आइडल्स स्टिल एंजॉयड रिस्पेक्ट अमंग इट्स पीपल. और ये रीऑर्गेनाइज किया गया था दैट जो सोशलिस्ट आइडल्स हैं विल एंजॉय रिस्पेक्ट. सोशलिस्ट जो आइडल्स हैं वो मतलब वहाँ के लोग अभी भी सोशलिस्ट आइडल्स का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में सोशलिस्ट के बारे में मतलब सबके डिफरेंट व्यूज़ थे, मतलब वैरायटीज थे, डिफरेंट व्यूज़ यूज़ किया करते थे. That box 5. Box 5. Writing about the Russian Revolution in India. रशियन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, राइटिंग अबाउट द. ठीक है, इंडिया में लिख रहे हैं रशियन रिवॉल्यूशन का. अमंग दोज द रशियन रिवॉल्यूशन इंस्पायर्ड वर मेनी इंडियंस. और रशियन रिवॉल्यूशन से बहुत सारे इंडियन इंस्पायर्ड हुए थे. रशियन रिवॉल्यूशन से बहुत सारे इंडियंस क्या हुए थे, इंस्पायर्ड हुए थे. एंड सेवरल अटेंडेड दी कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी, और उनमें से कई ने कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी को अटेंड कर लिया था. बाय द मिड 1920s द कम्युनिस्ट पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन इंडिया. और मिड 1920s में क्या हुआ था कि कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई थी इंडिया में. 1920 में क्या हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो इंडिया में फॉर्म हुई थी. इट्स मेंबर केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी, और जो इसके मेंबर्स थे वो टच में थे किसके, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के. इसके जो कई मेंबर्स थे वो टच में थे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के. एंड important Indian political and cultural figures took an interest in the Soviet experiment and visited Russia. Among them, Jawaharlal Nehru and Rabindranath Tagore, who wrote about Soviet socialism.
इट्स मेंबर केप्ट इन टच विद द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी। इसके जो मेंबर्स थे वो टच रहते थे सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से। और इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल एंड कल्चरल फिगर्स टुक एन इंटरेस्ट इन द सोवियत एक्सपेरिमेंट एंड विजिटेड रशिया। और जो इम्पॉर्टेंट इंडियन पॉलिटिकल और जो कल्चरल फिगर्स थे वो इंटरेस्ट ले रहे थे हमारे, मतलब इंडिया के लोग इंटरेस्ट ले रहे थे सोवियत एक्सपेरिमेंट्स से। और वो लोग कहाँ विजिट करने गए? रशिया। अमंग देम कौन कौन लोग गया था? जवाहरलाल नेहरू एंड रविन्द्रनाथ टैगोर हु रोट अबाउट सोवियत सोशलिज्म। जवाहरलाल नेहरू और रविन्द्रनाथ टैगोर जिन्होंने सोवियत सोशलिज्म के बारे में लिखा। और इन इंडिया राइटिंग्स गेट इम्प्रेशन ऑफ सोवियत रशिया। और इंडिया में क्या हुआ कि राइटिंग मतलब राइटिंग्स ने एक इम्प्रेशन दिया था सोवियत रशिया में। आप कह सकते हो कि भारतीय राइटिंग में, इंडियन राइटिंग में सोवियत रूस की अलग अलग मतलब इम्प्रेशन दिखाई देता है। और इन हिंदी आर.एस. अवस्थी रोट इन 1920-21 रशियन रिवॉल्यूशन। देखो इन हिंदी में आर.एस. अवस्थी ने लिखा है 1920-21 में रशियन रिवॉल्यूशन का। लेनिन हिज लाइफ एंड हिज थॉट। जो लेनिन है वो हिज लाइफ और हिज थॉट and later the Red Revolution उन्होंने किताबें लिखी थी। और एस डी विद्यालंकर ने कौन सी लिखी थी? द रीबर्थ ऑफ रशिया लिखी थी, द सोवियत स्टेट ऑफ रशिया लिखी। देयर वॉज मच दैट वॉज रिटन। और बहुत सारी चीज़ें जो लिखा गया है बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। यू कैन से बंगाली, मराठी, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु। And source F, and Indian arrives in Soviet Russia in 1920। सोवियत रशिया में एक भारतीय 1920। and for the first time in our lives we were seeing Europeans mixing freely with Asians। On seeing the Russians mingling freely with the rest of the people of the country, we were convinced that we had come to a land of real equality. We saw freedom in its true light. In spite of their poverty imposed by the counter-revolutionary and the imperialists, the people were more jovial and satisfied than ever before. The revolution had instilled confidence and fearlessness in them. The real brotherhood of mankind would be seen here among these people of 40 different nationalities. No barriers of caste or religion hindered them from mixing freely with one another. Every sound was transformed into an orator. One could see a worker, a peasant, or a soldier having doing like a professional lecturer. अपनी जिंदगी में पहली बार for the first time in our life
we were seeing Europeans mixing freely with Asian. हम पहली बार देख रहे थे कि जो यूरोपियंस हैं वो फ्रीली मिक्स किससे हो रहे हैं, एशियन से मिक्स हो रहे हैं। जो यूरोपियंस हैं वो फ्रीली मिक्स किससे हो रहे हैं, एशियन से मिक्स हो रहे हैं। एंड ऑन सीइंग द रशियन, जब हमने रशियन को देश के बाकी लोगों के साथ मिक्स मतलब सहज भाव से घुलते मिलते देखा तो हमें यकीन हो गया कि हम सच्ची समानता की दुनिया में आ चुके हैं और हमें यकीन हो गया कि हम रियल इक्वालिटी के लैंड पर आ चुके हैं। रियल इक्वालिटी के लैंड पर हम आ चुके हैं। एंड दैट वी सॉ फ्रीडम इन इट्स ट्रू लाइट। हमें फ्रीडम सही मायनों में साकार और हमें लग रहा था कि हाँ हमारी जो फ्रीडम है उसकी हमें ट्रू लाइट दिखाई दे रही है कि हाँ हम एक्चुअल में फ्रीडम ला चुके हैं या फ्रीडम फ्री हो चुके हैं। In spite of their poverty imposed by the counter-revolutionary and the imperialists, the people were more jovial and satisfied than ever before. और इसमें क्या था, इंस्पायर्ड मतलब पुअर्टी के बावजूद इम्पोज बाय द काउंटर रिवॉल्यूशनरी एंड द इम्पेरियलिस्ट द पीपल वर मोर जोवियल। उनमें क्या था कि लोग बात पहले से ज़्यादा खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। द रेवोल्यूशन हैड इंस्टेंट कॉन्फिडेंस एंड फियरलेसनेस इन देम। और जो रिवॉल्यूशन ने उनमें एक आत्मविश्वास या आप कह सकते हो कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस निडरता भर दी थी। और 50 the real brotherhood of mankind would be seen here among these people of the 50 different nationalists। और 50 डिफरेंट नेशनलिस्ट के लोगों के बीच मानवता ह्यूमैनिटी का असली भाईचारा यही साकार होने लगा था। ठीक है, ब्रदरहुड ऑफ मैनकाइंड यही शो हो रहा था। एंड नो बैरियर्स ऑफ कास्ट और रिलीजन हिंडर्ड देम। कोई भी बैरियर और मतलब कोई जाति या धर्म की कोई सीमा उन्हें एक दूसरे के साथ घुलने मिलने से नहीं रोक रही थी, नहीं स्टॉप कर रही थी। और एवरी साउंड वॉज ट्रांसफॉर्म। और हर जीव को एक मतलब कुशल वक्ता बना दिया गया था, एंड ओरेटर बना दिया गया था। एवरी साउंड सबके साउंड को वहाँ क्या किया गया था, ओरेटर बना दिया गया था। एंड one could see a worker, a peasant or a soldier haranguing like a professional lecture। और आप वहाँ मजदूर, किसानों, सिपाहियों सभी को पेशवर वक्ता की तरह बहस करते देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रोफेशनल लेक्चरर की तरह वो लोग आपस में बहस करते आपको देख जाएंगे। एंड Rabindranath Tagore wrote from Russia in 1930. Wrote from Russia in 1930. And क्या था? Moscow appears much less clean than the other European capital. None of those hurrying along the street look smart. The whole place belongs to the workers. Here, the masses have not in the मॉस्को बाकी यूरोपियन कैपिटल्स के मुकाबले कम साफ सुथरा दिखाई देता था। यूरोपियन कैपिटल्स के मुकाबले जो मॉस्को था वो कम मतलब क्लीन दिखाई देता था। None of those hurrying along the streets look smart। और सड़क पर भागम भाग में लगा कोई व्यक्ति बहुत स्मार्ट नहीं लगता। ठीक है, अगर आप जल्दीबाजी में लगे रहते हो तो कोई भी पीपल क्या होता है, स्मार्ट नहीं दिखता।
ठीक है। एंड द होल प्लेस बिलोंग्स टू दी वर्कर, और जो वो पूरा प्लेस था वो कौन सी जगह थी, वो वर्कर्स की जगह थी, मजदूरों की प्लेस थी। एंड वो वर्कर्स की जगह थी, मजदूरों की प्लेस थी। यहाँ here the masses have not in the least been put in the shade by the gentleman, और यहाँ आम जनता रसोइयों के साय में किसी तरह दबती दिखाई नहीं देती। and जो नहीं दिखाई देती। Those who lived in the background for ages have come forward in the open today, जो लोग बहुत सालों से बैकग्राउंड में जी रहे थे, बैकग्राउंड के एजेस में जी रहे थे, आज वो आकर आगे खड़े हो गए हैं, ठीक है। सदियों से जो लोग छुपे हुए थे आज वो सामने आ गए हैं, आज वो सामने आ गए। I thought of the peasants and workers in my own country, और मैं अपने देश के पीसेंट्स और वर्कर्स के बारे में सोचना लगा। एंड इट्स ऑल सीम लाइक द वर्क ऑफ द जेनिट इन द अरेबियन नाइट्स, और मेरे सामने जो कुछ हुआ था उसे देखकर लगता था कि यह अरेबियन नाइट्स के किसी जिन की करामात है। एंड here only a decade ago they were who could be more, मतलब they were as illiterate, helpless and hungry as our own masses, as our own masses। अब क्या था, that महज एक दशक पहले ये भी हमारे लोग जितने ही अनपढ़, लाचार और भूखे थे। And who could be more astonished than an unfortunate Indian like myself to see how people had removed the mountain of the ignorant and the helpless in these few years, और ये देखकर मेरे जैसे हिंदुस्तानी, मतलब कि who could be more essential than मैं एक अनफॉर्चुनेट इंडियन, ये देख के मेरे जैसे अनफॉर्चुनेट मतलब अभागे इंडियन से ज़्यादा अचंभा और भला किसको होगा कि इन लोगों ने इतने थोड़े से सालों में अज्ञानता और बेसहारेपन के पहाड़ को उतार फेंका हो, या हेल्पलेस को, जो बेसहारे के जो माउंटेन है, मतलब बिना सहारे का जो माउंटेन है उसको क्या किया हो, उखाड़ फेंका हो। दैट इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। I think one thing is left. So say Alexander Shelyapinkovich, a socialist worker of the time, gives a description of how the meetings were organized। उस समय के जो सोशलिस्ट वर्कर्स हैं, दैट इज अलेक्जेंडर शेल्यापिनकोविच के, मतलब वो डिस्क्राइब, उनकी बातों से पता चलता है कि असेंबली कैसे आयोजित की जाती थी, असेंबली को कैसे आयोजित किया जाता था। दैट propaganda was done in the plants and shops on an individual basis। अब क्या था, जो प्रोपेगेंडा था, प्रोपेगेंडा एक कारखाने और दुकान में जाकर प्रचार किया जाता था, ठीक है, इंडिविजुअल बेसिस पे। देयर वर ऑल्सो डिस्कशन सर्कल, और डिस्कशन सर्कल्स भी चलाए जाते थे। एंड लीगल मीटिंग्स took place and matters concerning
और कुछ लीगल मीटिंग्स भी होती थी कि अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे दादर, ठीक है, डिस्कशन सर्कल और लीगल मीटिंग्स भी होती थी, मैटर्स कंसर्निंग पे बात होती थी ऑफिशियल इश्यूज पे. बट दिस एक्टिविटीज वाज skillfully integrated into the general struggle for the liberalization of the working class, for the liberalization of the working class. लेकिन इस गतिविधि को मजदूर वर्ग की मुक्ति के व्यापक संघर्ष से बड़ी निपुणता से पिरो दिया जाता था. आप कह सकते हो ये जो एक्टिविटी है उसे स्किलफुली मतलब इंटीग्रेट किया जाता था जनरल स्ट्रगल में. और क्या था? लिबरलाइजेशन ऑफ द वर्किंग क्लास में मिस किया जाता था. इलीगल मीटिंग्स वर अरेंज्ड ऑन द स्पर ऑफ द मूवमेंट but in an organized during lunch, in evening break, in front of the exit, in the yard or in the establishment with several floors. On these stars, the most alert workers would from a plug in the doorway and the whole mass piled up in the exit, and an agitator would get up right there on the spot. The most alert workers would form a plug in the doorway and the whole masses pile up in the exit. An agitator would get up right there on the spot. Management would contact the police on the telephone, but the speeches would have already been made and the necessary decision taken by the time they arrived. बॉक्स ए में क्या कहा गया है कि वहां पे इलीगल असेंबली भी होती थी और जरूरत के वक्त फौरन असेंबली कर ली जाती थी. लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर यार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ी में इसे क्या मतलब कि एक प्रॉपर ढंग से बैठक आयोजित की जाती थी. और सबसे जो बिल्कुल जागरूक मजदूर थे दरवाजे के पास प्लग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी. वहां सबके सामने एक रिवॉल्यूशनरी खड़ा होता था और मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे. लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती थी तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और जरूरी फैसले ले लिए जाते थे. भाषण पूरे हो चुके होते थे और जरूरी फैसले क्या किए जाते थे? ले लिए जाते थे. जरूरी फैसले ले लिए जाते थे.